डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग में बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहले हम इसमें लेंगे What is meant by balancing of chemical equation? Balancing का actually मतलब क्या है? Balancing is actually the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides of an equation. Balancing का मतलब ये है कि हम number of different types of atoms, number of different types of atoms, जो भी atoms इक्वेशन में हिस्सा लेते हैं उनके नंबर को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। we make it equal on both sides of an equation, on both sides of an equation. इक्वेशन के जो दो साइड्स होते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड्स को हम बराबर करते हैं। इन दोनों साइड्स में जो एटम्स हिस्सा लेते हैं उनके नंबर को हम बराबर करते हैं। इसी प्रोसेस को एक्चुअली बैलेंसिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक केमिकल इक्वेशन में कार्बन हिस्सा लेता है तो हमें काउंट करना है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। तो जब ये बराबर होगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंसिंग को समझने के लिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है। ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी कोट की है। मैग्नीशियम कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहली जो इक्वेशन इसमें है वो अनबैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं है। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। इस टॉपिक में एक्चुअली आज हमें ये देखना है कि हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है जिन स्टेप्स से हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। हमें एक्चुअली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जाना है कहां, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो पहली इक्वेशन अनबैलेंस्ड क्यों है? पहली इक्वेशन अनबैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। दिस रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है। अब इसको मैंने बैलेंस किया है। यहां पर मैंने कुछ नंबर्स यहां पे डाले हैं, नंबर्स यहां पे मैंने 2 लिखा है और यहां पे भी मैंने 2 लिखा है। इस 2 से इक्वेशन एक्चुअली बैलेंस हो गई है। इस 2 को, इस नंबर को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एक्चुअली हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन केमिकल इक्वेशंस में जब हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको मैंने यहां पे लिखा है इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड किस तरह है? क्योंकि यहां पे है 2 मैग्नीशियम्स, 2 मैग्नीशियम्स, यहां पे भी है 2 मैग्नीशियम्स, तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन्स 2 हैं, क्योंकि ये जो 2 यहाँ पर है ये 2 जाता है मैग्नीशियम के साथ भी, ये 2 जाता है ऑक्सीजन के साथ भी, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। It contains 2 atoms of magnesium in the reactants and 2 atoms of magnesium in the products. Also, it contains 2 atoms of oxygen in the reactants and 2 atoms of oxygen in the products. Hence, this equation is balanced. तो इस तरह से आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर करना है।
इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई बैलेंसिंग। हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे एक्चुअली ये राज है। रिएक्शंस टेक प्लेस एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर कोई रिएक्शन जो होती है वो होती है एज पर लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप ये लॉ आपने 9th में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो दिस लॉ एक्चुअली अप्लाइज टू केमिकल रिएक्शंस आल्सो। केमिकल रिएक्शंस में भी हम किसी सब्सटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंसिंग की, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंसिंग की। नाउ we will move to the actual topic, that is steps to balance a chemical equation. किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है जब भी हम किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें? तो उस वक्त हमें क्या करना है? हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। उन स्टेप्स को यहाँ पे मैंने लिया है और हर स्टेप की एक एक एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पर। तो इन स्टेप्स को आप अच्छी तरह से समझेंगे और यही स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे तब जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी हो। इसमें हम स्टेप नंबर फर्स्ट लेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट इज कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। पहले आप क्या करेंगे? आप वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में। अगर डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन ही आपके पास है तो ये स्टेप फिर स्किप होगा। तो कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन को आप कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। दिस इज वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा है? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और इसमें क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब मैग्नीशियम के बदले मैंने इसकी सिंबल यहाँ पे लिखी है Mg, ऑक्सीजन के बदले मैंने इसकी फार्मूला लिखी है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फार्मूला दैट इज MgO। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप जो इसमें है वो कंप्लीट किया। हमने क्या किया? हमने वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में। नाउ द स्टेप नंबर 2, मेक बॉक्सेस अराउंड द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? आपको बॉक्सेस बनाने हैं हर किसी सब्सटेंस के अराउंड, हर किसी सब्सटेंस के अराउंड आपको बॉक्सेस बनाने हैं। You have to make the boxes around the substances. Do not change anything inside the boxes. इन boxes के अंदर आप कोई change नहीं ला सकते हैं, इन boxes के अंदर कोई change नहीं ला सकते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वही इक्वेशन है, इसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ। मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या किया? स्टेप नंबर 2 में मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए इन सब्सटेंसेस के अराउंड। ये बॉक्सेस हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक्चुअली केमिकल की जो फार्मूला होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। केमिकल की फार्मूला, सब्सटेंस की फार्मूला, कंपाउंड की फार्मूला, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम ये बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हर कोई बॉक्स जो इसमें है उस बॉक्स की 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स। एक है टॉप साइड, यहाँ आप कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। दूसरा है राइट साइड, यहाँ भी आप कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। तीसरा है बॉटम साइड, यहाँ भी आप कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन में we can't change anything here, we can't change anything here,
वी कांट चेंज एनीथिंग हियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आप ये जो 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? स्टेप नंबर 2 में हमने बॉक्सेस ड्रॉ किए और बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, बॉक्स के बाहर टॉप साइड में भी कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, बॉटम साइड में भी कोई चेंज नहीं ला सकते हैं और इसके राइट साइड में भी कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक साइड बचा, दैट इज लेफ्ट साइड। इस बॉक्स के लेफ्ट साइड हम चेंजेस ला सकते हैं, इस बॉक्स के लेफ्ट साइड हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये चेंजेस हम तभी ला सकते हैं अगर ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ये चेंजेस हम तभी ला सकते हैं अगर ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या चेंज करना है? एक्चुअली हमें चेंज करना है नंबर, हमें चेंज करना है नंबर। हम लेफ्ट साइड में किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। इन बॉक्सेस का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में यहां पर या यहां पर या यहां पर हम किसी सब्सटेंस की फार्मूला को नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ वहां नंबर्स बदल सकते हैं। नंबर्स क्यों बदलने हैं? नंबर्स इसलिए बदलने हैं ताकि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनके नंबर को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर करें। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि हम लेफ्ट साइड में चेंज ला सकते हैं, लेकिन ओनली द नंबर्स, वी कैन चेंज ओनली द नंबर्स। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड हियर द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या याद रखा अब कि हमें बॉक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर किसी चीज को नहीं बदलना है, बॉक्स के ऊपर, दाएं और बॉटम साइड वहां भी हमें कोई चेंज नहीं लानी है। अगर चेंज लानी है तो बॉक्स के लेफ्ट साइड में लानी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 is calculate the number of various types of atoms on both sides of the equation। इस तीसरे स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी है, तीसरे स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी है। The number of various types of atoms, जो भी एटम्स इस इक्वेशन में हिस्सा लेते हैं उन एटम्स के नंबर को हमें कैलकुलेट करना है, उन एटम्स के नंबर को हमें कैलकुलेट करना है। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी डाली है, मैग्नीशियम combined with oxygen to form magnesium oxide। ये साइड जो है, ये साइड ये रिएक्टेंट का साइड है, ये साइड जो है ये प्रोडक्ट का साइड है। रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट में मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में क्या है? मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये जो तीसरा सेटअप है, तीसरे सेटअप में क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स इसमें हिस्सा लेते हैं उनके नंबर को लिखना है, उनके नंबर को लिखना है। यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में 1 है। तो इस तरह से हमने इसका तीसरा सेटअप भी कंप्लीट किया। पहला सेटअप, कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। दूसरा सेटअप, मेक बॉक्सेस अराउंड द सब्सटेंसेस। तीसरा सेटअप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। अब सेटअप नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप। Now we have to balance the equation by multiplying. We have to balance the equation by multiplying the symbols and the formulae. हमें symbols या formulae को multiply करना है, symbols या formulae को multiply करना है। अगर multiply किससे करना है? By the smallest possible figures। हमें इसमें smallest possible number लेना है, उसी number से इसको multiply करना है। Step number 4 को यहाँ पे मैं explain करने जा रहा हूँ, इसी equation को आगे बढ़ाते हुए। तो ये आपने ऑलरेडी देखा कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। अब इसके बाद आपको देखना है, वो एटम लेना है जिस एटम के नंबर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नहीं मिलते हैं। आई विल रिपीट, वो एटम लेना है जिस एटम के
नंबर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पहला इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नंबर्स मिलते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। ऑक्सीजन के नंबर्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में जबकि प्रोडक्ट में 1 ही है। तो हम इसमें बैलेंस करने जा रहे हैं किसको? ऑक्सीजन को। अब किस तरह से बैलेंस करेंगे? प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे इनके नंबर को बढ़ाना है। यहाँ पे हम इनके नंबर को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है, ये 2 इसकी फार्मूला के मुताबिक है 2, तो यहाँ पे हम इसके नंबर को क्या करेंगे? इसके नंबर को बढ़ाएंगे। तो हम वही चेंज लाएंगे लेफ्ट साइड। तो मैं जा रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 1 था। अब मैं लोएस्ट पॉसिबल नंबर से, इसके बाद आएगा 1 के बाद आएगा 2, तो 2 में यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो ये 2 जो है ये मैग्नीशियम के प्रोडक्ट में भी जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी जाएगा। इसके बाद आप एक लाइन ड्रा करेंगे और नीचे लिखेंगे, फिर से कैलकुलेशन आप इसी तरह करेंगे, रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है। तो अब मैं यहाँ पे ही इनको बदल देता हूँ। तो यहाँ रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट में एक्चुअली मैग्नीशियम 1 है। ये जो चेंज मैंने लाई, इस चेंज के बाद अब मैं फिर इनको काउंट करने जा रहा हूँ। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी 1 ही है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में अब मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है प्रोडक्ट में। तो अब इस दूसरे स्टेप में हम देखेंगे क्या चेंजेस हमने लाई। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड है, इसलिए अब मुझे मैग्नीशियम के पास जाना है। तो क्या करना है मुझे इस वक्त? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 ही है, तो मैं रिएक्टेंट्स के पास जाऊंगा। रिएक्टेंट में मैं मैग्नीशियम के नंबर को बदल देता हूं। 1 ही है मैग्नीशियम, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 2 में, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 2। इसके बाद फिर से कैलकुलेशन। तो इसमें ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप कोई चेंज लाएंगे इसमें, चेंज के बाद आपको फिर से क्या करना है? आपको फिर से कैलकुलेशन करनी है। अब क्या हो? मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में क्या है? 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। जिस ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी? अब इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी 2 mg। तो लास्ट में आप लिखेंगे फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 mg प्लस O2, 2 mg प्लस O2 gives 2 mgO, 2 mgO। This is actually the balanced chemical equation। तो जब भी आप लास्ट में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें आप बॉक्सेस को हटाएंगे, फिर इसमें आप बॉक्सेस को हटाएंगे। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली है। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन है इसकी, मीथेन combines with oxygen to form carbon dioxide and water। मीथेन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा? मैं इस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा केमिकल इक्वेशन में। पहले मैं मीथेन की फार्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मीथेन जो है, मीथेन इज CH4, मीथेन इज CH4। कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इज O2। इसके बाद क्या बना है इसमें? इसमें बना है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बना है इसमें वाटर, तो पहला सेटअप कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया?
वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें बॉक्सेस ड्रा करने हैं इन सबस्टेंसेस के अराउंड। इन सबस्टेंसेस के अराउंड हम बॉक्सेस ड्रा करेंगे। 4 सबस्टेंसेस हैं इसमें, तो इन 4 सबस्टेंसेस के अराउंड हम बॉक्सेस ड्रा करेंगे। ये बॉक्सेस हम इसीलिए ड्रा करते हैं ताकि हम कंपाउंड की जो फार्मूला है उस कंपाउंड की फार्मूला के साथ कोई चेंज न लाएं। तो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेशन करते हैं एटम्स की। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, एक बाउंड्री होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। पहले इसमें क्या है, पहले हम लेंगे रिएक्टेंट साइड। इसमें कार्बन जो है, कार्बन इज इक्वल टू 1, कार्बन 1 है इसमें, और हाइड्रोजन इसके बाद हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, 4 है हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। ये है रिएक्टेंट्स का हाल। नाउ मूविंग टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में कार्बन 1 है, कार्बन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, 2 है, ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन वाटर में भी है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, वाटर में 1 है, 2 + 1 = 3। तो तीसरा स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। वी हैव कैलकुलेटेड द वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स। नाउ द स्टेप नंबर 4। अब हमें देखना है कौन सा एटम इसमें अनबैलेंस्ड है। कार्बन 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 ही हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 4 होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ट्वाइस लिखता हूँ, ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस। तो एक चेंज मैंने लाई यहाँ पर, तो इस चेंज से पहले देखेंगे हम क्या हुआ। मैंने चेंज लाई सिर्फ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में मैं देखूंगा अब इस चेंज से क्या असर पड़ा। कार्बन प्रोडक्ट में 1 है, 1, कार्बन प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन्स दिस 2 × 2, 2 × 2, 2 2s are 4, 4 हाइड्रोजन 4 हैं, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिस ये 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन, ये 2 यहाँ पर जाएगा 2, और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 हैं, 2 + 2 = 4, ऑक्सीजन भी 4 है। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं जबकि प्रोडक्ट में 4 हैं, तो हम रिएक्टेंट में इनके नंबर को बढ़ाएंगे, विल मेक देम 4, विल मेक देम 4। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2। तो ये चेंज जो मैंने लाई, इस चेंज के बाद हम फिर इसमें देखेंगे कि क्या हुआ। अब रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन्स वही हैं 4, ऑक्सीजन्स 2 2, 2 2s are 4, ऑक्सीजन्स भी 4 है। प्रोडक्ट में कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन्स भी बैलेंस हो गए। इसलिए इसमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इट इज CH4, यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, CH4 में कुछ नहीं बदला, प्लस ट्वाइस O2, यहाँ पे चेंज हुई, ट्वाइस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O।
H2O। इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो आप प्लीज इन स्टेप्स को याद रखेंगे, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए। पहला स्टेप, आई विल रिपीट, पहला स्टेप जो है उसमें आप वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आप बॉक्सेस ड्रा करेंगे अराउंड द सब्सटेंसेस। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो तीसरे स्टेप में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी जगह कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें आपने किसी सब्सटेंस, किसी एटम का नंबर गलत लिखा तो ये इक्वेशन फिर कभी बैलेंस नहीं होगी। तो तीसरे स्टेप में आपको ख्याल रखना है। तो फिर लास्ट फोर्थ स्टेप इज, आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर से ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनका नंबर जो है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक और स्टेप इसका लिया है, स्टेप नंबर 5। ये स्टेप एक्चुअली है पॉलीएटॉमिक आयन्स के लिए। दिस इज ओनली फॉर पॉलीएटॉमिक आयन्स। पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में भी आपने 9th में पढ़ा है। पॉलीएटॉमिक आयन्स आर दोज आयन्स which contain 2 or more than 2 atoms, which contain 2 or more than 2 atoms। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं और इसमें एक चार्ज होता है, इसलिए आयन्स होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है पहला जो इसमें है, इट इज OH नेगेटिव, इट इज बेसिकली कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। SO4 2 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड सल्फेट। यहाँ पे PO4 3 नेगेटिव, ये है फॉस्फेट। और यहाँ पे NO3 1 नेगेटिव, इट इज नाइट्रेट। इसी तरह से बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं और इस ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक खास चार्ज होता है, तो इनको पॉलीएटॉमिक आयन्स के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीएटॉमिक आयन्स में आपको स्टेप नंबर 5 भी करना है। क्या है? द पॉलीएटॉमिक आयन्स आर काउंटेड एज सच ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इनको आप एक साथ काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सब्सटेंस में होगा SO4, ये रिएक्टेंट में भी है SO4 और प्रोडक्ट में भी है SO4, तो आप इसको एक ही एंटिटी मानेंगे। आप सल्फर को अलग नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को अलग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, S is equal to 1 and O is equal to 4। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। ये आपको क्या करना है? आपको सिंपली लिखना है SO4 एज ए होल। SO4 ये एक ही एंटिटी मानी जाती है। SO4 is equal to 1, ये एक एंटिटी है। ये उन केसेस में लेना है जिन केसेस में ये पॉलीएटॉमिक आयन्स रिएक्टेंट्स में भी इसी तरह होंगे और प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह होंगे। तो इस 5th स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। ये एग्जांपल है इस 5th स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें रिएक्टेंट साइड में है कॉपर सल्फेट। Cu जो है ये एलिमेंट है, एक मेटल है कॉपर, इसके साथ मिला हुआ है SO4, वो कॉपर सल्फेट बन गया। ये कॉपर सल्फेट। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा है इसमें प्रोडक्ट साइड में है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस और सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसमें पॉलीएटॉमिक आयन्स आते हैं। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है जिस सल्फेट, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है OH, यहाँ पे भी है पॉलीएटॉमिक आयन OH, यहाँ पे भी है पॉलीएटॉमिक आयन SO4। तो ये SO4 एक्चुअली यहाँ पर है, यहाँ पर, और OH ये एक्चुअली यहाँ पर है। तो इनकी डिसइंटीग्रेशन और डिसोसिएशन और ब्रेकिंग ये नहीं हुई है, बल्कि ये कन्वर्ट हुए हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो इन केसेस में आपको क्या करना है? इन केसेस में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इनके नंबर को एज सच लेना है। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। इसके बाद हम रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे कॉपर Cu is equal to 1, कॉपर 1 है। इसके बाद SO4 को मैं एज सच लूंगा, SO4 यूनिट्स कितने हैं? SO4 यूनिट इज 1। इसके बाद दूसरा रिएक्टेंट है NaOH में सोडियम है Na is equal to 1 और OH एज ए होल लेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन is equal to 1। पॉलीएटॉमिक आयन्स के बगैर
आपको हर जगह ये एटॉमिक बेस पे करनी है, एटॉमिक बेस पे आपको एटम्स को लिखना है, एटम्स को, क्योंकि कंपाउंड्स में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो उस कंपाउंड में आपको एटम्स अलग करने हैं, उन एटम्स के नंबर को लिखना है। सिर्फ पॉली एटॉमिक आयन्स में यहाँ पे ये कंडीशन होगी, वहां पे आप पॉली एटॉमिक आयन्स को इस तरह से लेंगे कि जो भी इसमें पॉली एटॉमिक आयन आएगा उसको एक ही एंटिटी माननी है। तो यहाँ पे कॉपर इज इक्वल टू 1, SO4 इज इक्वल टू 1, Na, प्रोडक्ट साइड में लिख रहा हूं Na इज इक्वल टू 2 एंड OH इज इक्वल टू 2। इसमें भी आप पहले उसी तरह करेंगे, क्या स्टेप नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो स्टेप नंबर 2 इसमें भी आप बॉक्सेस ड्रा करेंगे। तो इसके बाद स्टेप नंबर 3 मैंने यहाँ पे किया कि मैंने कैलकुलेट किया, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मैंने कैलकुलेट किया, ये एक्चुअली स्टेप नंबर 3 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम 2 है, OH भी 2 है। तो सोडियम यहाँ पे है, ये दिस 2 है, OH यहाँ पर, ये होल ट्वाइस है यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 आएंगे। इसके बाद कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है, सोडियम एक ही है और यहाँ पे सोडियम 2 है। यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, इसलिए हमें सोडियम के नंबर को बदलना है। कहाँ पे बदलना है? रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट में है 2, तो मुझे रिएक्टेंट में भी इनको 2 बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2s, यहाँ पे 2s। तो इस 2 से क्या हुआ? इस 2 से रिएक्टेंट में अब सोडियम जो है वो 2 है, सोडियम 2, OH भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 ये इसके साथ भी जाएगा, ये 2 OH के साथ भी जाएगा, 2 OH हैं इसमें अब, इसलिए 2Na 2OH। तो इस सोडियम के बैलेंसिंग के साथ ही OH भी बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट में कॉपर 1 है, प्रोडक्ट में भी कॉपर 1 है, रिएक्टेंट में SO4 सल्फेट आयन 1 है, प्रोडक्ट में भी सल्फेट 1 है, रिएक्टेंट में सोडियम 2 है, प्रोडक्ट में सोडियम 2 है, और रिएक्टेंट में OH 2 है और प्रोडक्ट में भी OH 2 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें आप हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।